खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। कैसा गुजरा आपका सैटरडे एंड संडे? और एज यूजुअल बिजी और कहीं ना कहीं हेल्दी एक्टिविटी ऑफ कोर्स, जैसे मुझे कुछ इवेंट्स में जाना होता है और कल भी मैं एक इवेंट में गई, बड़ा अच्छा लगा। तो थोड़ा ऑफ कोर्स अपने लिए टाइम निकाला करें, ज़रूरी है। अच्छा, साथ साथ ऑफ कोर्स मैं कुछ चीज़ें, जब आप बाहर निकलते हैं तो कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं कि यार कैसा हो रहा है, कराची कैसा है। फिर आप लोग डिस्कशन करते हैं, डिफरेंट फैमिलीज आपस में गैदरिंग होती है, तो जी वहाँ पर बर्फबारी हो रही है, वहाँ बारिश हो रही है, वहाँ पे ये हो रहा है। ये हमारी डिस्कशन में इंक्लूड है। हंसी मजाक, शादियों में जाना या कहीं पर भी थोड़ी देर बाद रिलैक्स होते हैं, चाय शाय चल रही होती, चाय शाय, यस। डीएचए में बड़ा अच्छा है कि चाय शाय, वो एक बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है। तो जब चाय वगैरह चल रही होती है तो फिर सब अपने अपनी मतलब व्यूज का इजहार करते हैं कि भाई यार कराची में समझ में नहीं आ रहा, नवंबर चल रहा है और आप देखें दोपहर को शदीद गर्मी और रात को अब जरा सा खुमार है नवंबर में अब जाके, जबकि अगस्त में बारिशें होती हैं तो मौसम खूबसूरत हो जाता है। लेकिन इस बार बड़ी अजीब सी सिचुएशन में कराची खड़ा हो गया है कि दोपहर को शदीद गर्मी, आप यकीन करें अभी भी सुबह शदीद धूप थी। तो धूप वगैरह जो है वो भी नवंबर को जो है मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। लेकिन आप देखें कि लाहौर या केपी के यानी कि जितना भी दूसरी साइड पे देखें तो वो उसी मिजाज से बर्फबारी बारिशें सब ऐसी चल रही। कराची में रीजन जो एक अपने अपना ओपिनियन है ना, मैंने कहा जब गैदरिंग में बैठते तो ऑफ कोर्स आज मैं कोई मैसेज नहीं, आज यही मेरे लिए, मैं आपके लिए मैसेज है कि बेसिकली कराची का एक अलमिया ये है कि गंदगी, पोल्यूशन, और आप देखें कि जो सिचुएशन इस वक्त लाहौर की है, अब आगे चल के हमें और हमारे आने वाली नस्लों को जो फेस करना है वो यही कंडीशन है। जैसे अब नवंबर में शदीद गर्मी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने अपनी कुदरत के साथ बड़ी ज्यादती कर ली, कोई और वर्ड कहूंगी तो वो जरा मेरे ख्याल में अच्छा नहीं लगेगा। बहुत जो है ना हम लोगों ने ज्यादती कर ली कि हम इसको गार्बेज बनाना, कराची को कचरा करना शुरू कर दिया। और ये वक्त दूर नहीं कि आने वाली नस्लें इस आलूदगी को, इस पोल्यूशन को फेस करेगी। और ये ना हो कि बच्चे वो जो पहले ये वाला मास्क कपड़े का लग रहा है तो ऑक्सीजन मास्क ना लगाना पड़े, क्योंकि प्लांटेशन बिल्कुल नहीं है, एनवायरनमेंट पे कोई इतनी सीरियसली तवज्जो नहीं दे रहा। आप तवज्जो समझते हैं जस्ट लाइक इस, कोई अगर रोड से कोई गुजर रहा है तो सब अटेंशन में आ जाते हैं, अल्हाम अलार्म ऐसा होता है ना जैसे मोबाइल का, कि क्लियर कर दें भाई कोई गुजरने वाला है। तो क्या आप लोग रेडी हैं? क्या गवर्नमेंट सीरियस एक्शन ले रही है कि कराची में कहीं पर भी शॉपिंग बैग या कोई भी ऐसी चीज जिससे पानी में आलूदगी, गंदगी, नालों में गंदगी, प्लांटेशन कटिंग, दरख्तों का भी मैंने देखा शाह फैसल पे बेनतहा दरख्त काटे गए इस वजह से। देन रीजन मैं क्लियर कह दूं कि बैंक्यूट्स वगैरह हिडन हो रहे हैं, तो देन उसको बड़े अच्छे तरीके से, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से काट दिए गए। तो सारे बड़े बड़े प्लांट जो ग्रीनिश वो हरियाली दे रहे थे, देन कटिंग, बिल्कुल कट कर दिया। मेरा दिल इतना खफा, इतने बड़े बड़े उसके जो हैं वो तने थे, तो ऑफ कोर्स उसको एक टाइम लगाया होगा उसको बढ़ने में, तो वो सारी प्लांटेशन काट दी गई और उसके चक्कर में दूसरी जगह तक कोई ऑब्जेक्शन ना आए, तो देन उस प्लांट को काटा गया जहां एक बैंक्यूट था, उसके बाद दूसरों को भी सीक्वेंस में काटा गया। ज्यादती ये हमारे बच्चों के लिए, हमारी ऑक्सीजन, हम लोग सांस लेते हैं लेकिन कोई भी इसको सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। देन प्लीज 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 हमें अपने डोमेन में रह के हर बंदे को एक किरदार निभाना होगा, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह पर। जब तक आप लोग एक्टिव नहीं होंगे, जब तक हम अपना जो है किरदार नहीं निभाएंगे, तो एक वक्त होगा जैसे लाहौर में अब जो सिचुएशन है स्मोग की, ऑफ कोर्स, तो वो जो सिचुएशन है
फोक वगैरह आपने देखा होगा, धुंध सी छा जाती है, नजर कुछ नहीं आता। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, वो सिर्फ एक जस्ट फॉर एक धुंध नहीं है, बल्कि एक ऐसी वहां पर एक ऑक्सीजन जो हमारे लंग्स को डिस्ट्रॉय कर रही है, इफेक्टिव हो रही है। अब मुझे इसका मेडिकल टर्म में आई डोंट नो अम्यूनिया है या क्या चीज है, उसके अंदर क्या मिथेन मौजूद है, NH3 मौजूद है, NH4 मौजूद है, आई डोंट नो। आपने कभी गटर का ढक्कन एकदम खुले तो एक अजीब सी स्मेल नहीं आती? या आप कभी बहुत खाना कभी सड़ जाए 2 दिन का, एकदम पतीला खोले तो एक अजीब सी गंदी सी बदबू आती है, मिथेन अमोनिया इस तरह की, या केमिकल बालों में से आता है वो एक अलग केमिकल। तो आप यकीन करें, सोचें कि ये जो जितनी भी ये जो आपके लंग्स को डिस्ट्रॉय करती है, एकदम हिट करती है, वो आपके लिए नुकसानदेह। वो सिर्फ एक नजर आने वाली स्मोग नहीं है, वो आपकी लंग्स को, आपकी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रही है। तो अभी मैंने सुना है कि आई थिंक सो जो है वो आई थिंक कुछ बारिश, आर्टिफिशियल बारिश की गई है। तो सोचे, मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये सोल्यूशन इतने दिनों बाद इस्तेमाल किया गया, फिर बच्चों की वोकेशंस कर दी गई, रोड ब्लॉक कर दिया गया और वहां पर कुछ शायद रिस्ट्रक्शन कर दी गई, यू हैव सोल्यूशन? बस नहीं, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये हमारी जानों को, जान जितनी जिंदगी उनको नुकसान देना है। तो लेट्स सी, मेरे ख्याल में हम इसके ऊपर आज, मेरा ये मैसेज भी है, प्लीज घर में, चाहे घर में छोटे छोटे आप फ्लैट में रहते हैं, आप वॉज में, गमलों में पौधे लगाएं और कोशिश करें ज्यादा प्लांटेशन करें। स्कूलों में बच्चों को, कॉलेजेस में इसके ऊपर जरा सा एक्टिव जो है वो मेरे ख्याल में कोई कैंपेन चलाएं। जितने ब्रांड्स हैं ना, वो बड़े दूसरे ब्रांड अपनी प्रमोशन के लिए, जी ये दूध है तो ये है, उसके ऊपर बड़ी कैंपेन चलाते हैं। तो प्लीज, अगर चाहते हैं कराची को खूबसूरत रखना चाहते हैं, तो प्लीज ये शॉपिंग बैग कचरे के भर के नाले में डालने के बजाय आपके घर में जो स्वीपर आता है, जो भी आता है, उसको दे, वो एक प्रॉपर तरीके से पैसे लेता है, उसको दे दीजिए प्लीज, एज कम्पेयर टू अपने आने वाली नस्लों को महफूज रखें और अपने इर्द गिर्द देखें। और गाड़ी में बैठ के बाहर जो आप चीजें फेंकते हैं, ये ना फेंक। सिविक सेंस हम लोगों को टकेगा नहीं है। और फिर हम लोग कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, देन आप क्या कर रहे हो? रोड तो उन्होंने बना दी है, अब उसके ऊपर चलते तो हैं, मैं ना गुजरते हमें, तो हमें केयर करना चाहिए। लेट्स सी, ये बहुत बड़ी एक मैं कहूँगी गुफ्तगू है, जो मैं जितनी भी करूँ वो कम है। तो मैं सीरियसली, दिल दुखा हुआ है मेरा बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं देख रही हूँ लाहौर वालों की सिचुएशन खराब है, कल कराची वालों की बारी आएगी। कहते हैं वो एक दरख्त बहुत बड़ा था ना, बहुत बड़ा तनावर, ये एक बड़ी अच्छी कराची और लाहौर की मिसाल है। तो वो जाके तारों में उलझ गया, तो आए वो ऑफ कोर्स डिपार्टमेंट से, उन्होंने कहा यार ये दरख्त बहुत बड़ा है, तो वो झुक रहा था, वो जो लंबा वाला दरख्त है ना, वो झुक रहा था वो दूसरे दरख्त पे। तो दूसरे दरख्त ने कहा थोड़ा यार सपोर्ट कर दे मुझे, ये ना हो कि कल मुझे भी काट दिया जाए, तो प्लीज मुझे जरा सपोर्ट कर दो। तो वो लंबा वाला दरख्त, मेरी अक्कड़ उसकी अक्कड़, ना मैं क्यों, तो मैं सपोर्ट करूं, गिरता है तो गिर जा। वो छोटे वाले दरख्त ने कहा गिरता है तो गिर जा भाई, मैं क्यों तुझे सपोर्ट करूं। वो आए, वो उन्होंने, जो बिजली वाले होते हैं डिफरेंट लोगों को देखते कहाँ तारों में, उन्होंने कहा यार ये तो बहुत ऊंचा चला गया, इसको कटिंग कर दो। तो वो बराबर वाला छोटा दरख्त हंसा, उसने कहा देख वाह वाह जबरदस्त, अच्छा हुआ उसने लंबे वाले दरख्त ने कहा यार थोड़ा सपोर्ट कर देता, आज मेरी कटिंग नहीं होती। थोड़ी देर बाद वही लोगों ने कहा कि ये छोटे वाले को भी काटो, कल ये भी बड़ा हो जाएगा। तो वो रोने लगा। तो लंबे वाले का अगर मुझे थोड़ा सपोर्ट कर देते तो आज मेरी कटिंग भी नहीं होती। तो सोचने की बात है कि आज अगर हम लोगों ने इस बात पे इश्यू ना उठाया, बात ना की, तो कल कराची की भी बारी है। तो ये ना हो कि पूरा पूरा सिस्टम जैम हो जाए और हमें घर में बैठ के वही वाली, जी हाँ याद आ गया, कोरोना वाली सिचुएशन, लॉकडाउन सिचुएशन हमारी भी ना हो। तो देन सीरियसली टेक योर एक्शन। ब्रेक लेते हैं, अच्छा जी नाज़रीन, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी विनर्स टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।